दोस्तों, कश्मीर लहू लुहान हो गया। भारतीय फौज के परखचे उड़ गए। मुजाहिदीन ने ऐसी कार्रवाई डाल दी कि भारतीय फौज मंजिल तक जाने से कबल ही कहीं और जा पहुंची। मुजाहिदीन पहाड़ों से बिजली की तरह झपक पड़े। कश्मीर की तारीख का सबसे बड़ा और ख़तरनाक तरीन खूनी हमला। मुजाहिदीन ने अब तक का सबसे बड़ा इंतकाम ले लिया। आज वो भारतीय जर्नैल भी जहन्नम वासिल हो गया जिसने 10,000 मुजाहिदीन को मारने का हदफ बना रखा था। बातिल की कमर टूट गई। कश्मीरियों के अच्छे दिन शुरू होने के करीब नरेंद्र मोदी के इजाफी नफरी भी हथियार फेंक कर वापस जाने को तैयार हो गई। कश्मीर भारतीय फौज का कब्रिस्तान बन गया। जंगलों, बाजारों और गलियों में भारतीय फौज ने खौफ के मारे गश्त करना छोड़ दिया। जदीद तरीन टैंक और असलहा नाकारा हो गया। मुजाहिदीन ने सादा कपड़ों और हथियारों के साथ दुश्मन को खून में नहला दिया। दिल्ली में वज़ीर दिफा और वज़ीर आज़म मोदी ने सर पकड़ लिया। मुजाहिदीन का तोड़ निकालना मुश्किल नहीं नामुमकिन हो गया। कश्मीर में भारतीय फौज की खुदकुशियों में 100% इजाफा। मुजाहिदीन भारतीय फौज के लिए मौत का फरिश्ता बनकर नाजिल होने लगे। मुजाहिदीन ने नए चीफ को आते ही बड़ा सरप्राइज दे दिया। वीडियो में आगे चलकर ये भी बताएंगे कि भारतीय फौज किन मुश्किलात का शिकार हो चुकी है और ताज़ा तरीन हमले में कितने भारतीय फौजी मारे गए हैं। दोस्तों, उधर कश्मीरी मुजाहिदीन ने भारतीय फौज के खिलाफ ऐसा महाज खोल रखा है जिसको संभालना अब शायद भारतीय फौज के बस की बात नहीं रही, क्योंकि मुजाहिदीन ने ऐसे गुमनाम हमले शुरू कर दिए हैं जिसमें हमलावर को ढूंढना नामुमकिन है। दोस्तों, भारतीय फौज ने बरसों तक कश्मीर में जुल्म का जो बाजार गर्म किए रखा है, अब वही सब कुछ इनके साथ होने का वक्त आ गया, क्योंकि हर उरूज को जवाल होता है और इंसान जो करता है वही बढ़ता है। दोस्तों, मुजाहिदीन ने गुज़श्ता कुछ अयाम से अपनी लाजवाब कार्रवाइयों में शिद्दत लाने का फैसला किया है और इससे ताहाल भारतीय फौज को शदीद किस्म का जानी और माली नुकसान भी दिया गया। लेकिन ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक मुजाहिदीन ने जो कार्रवाइयाँ की हैं इसकी मिसाल तारीख में नहीं मिलती। दोस्तों, हाल ही में भारतीय हुकूमत ने कश्मीर में मज़ीद फौजें तैनात करने का फैसला किया और इनके साथ जदीद तरीन हथियार भी कश्मीर रवाना किए ताकि वहां पर होने वाले मुजाहिदीन के हमलों के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई की जा सके। लेकिन बदकिस्मती से भारतीय फौज ये मुमकिन न बना सके। दोस्तों, भारत से कश्मीर में दाखिल होते हुए मुजाहिदीन ने भारतीय फौज के काफिले पर ऐसा हमला किया जिसमें असलहे से भरे 4 ट्रक नीस्तो नाबूद हो गए। दोस्तों, भारतीय फौज के इस काफिले पर घाट लगाकर जबरदस्त हमला किया जाता है और 4 ट्रक मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिए जाते हैं। दोस्तों, ये मुजाहिदीन की जन्म से अब तक की बड़ी कार्रवाई थी, क्योंकि पहले भी मुजाहिदीन ऐसे हमले कर चुके हैं, लेकिन इनमें से इतना शिद्दत का हमला कोई भी नहीं था। दोस्तों, कश्मीर के हालात की बात करें तो ये इसलिए भी ज्यादा खराब होते जा रहे हैं क्योंकि हाल ही में भारतीय वज़ीर दिफा के हुक्म पर कश्मीर में 6,000 इजाफी नफरी तैनात की गई थी, जिसको मुजाहिदीन के हमलों के पेश नजर यहाँ भेजा गया। दोस्तों, इस हवाले से मेजर जनरल वास्तु ने आते ही कश्मीर में एक बड़ी कार्रवाई की जिसमें इसने 2 मुजाहिदीन को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन कहते हैं ना कि जब गिदड़ की मौत आती है तो शहर का रुख करता है। नए फौजी सरबराह का भी यही हाल हुआ। मौत खुद इसे कश्मीर में ले आई। अपने साथियों को भारतीय कैद से छुड़ाने के लिए मुजाहिदीन ने फौरी कार्रवाई की। भारतीय फौज मुजाहिदीन के इस हमले के बारे में बिल्कुल तैयार नहीं थे। इस होलनाक हमले से भारतीय फौज में भगदड़ मच गई, जिसमें 4 भारतीय फौजी जहन्नुम वासिल हो गए और इस कार्रवाई के बाद नए तैनात होने वाला फौजी सरबराह सर पकड़ कर बैठ गया। यह हमला भारतीय फौज की तवक्कुआत के बिल्कुल बरक्स था। इस हमले ने भारतीय फौज का कश्मीर में मोराल एक बार फिर नीचे गिरा दिया। भारतीय फौज कश्मीरी मुजाहिदीन के हमलों का बदला एक बार फिर मासूम कश्मीरियों से लेने लगे। गाजा भारतीय फौज ने आज सुबह कार्रवाई करते हुए तकरीबन 500 कश्मीरियों को गिरफ्तार कर लिया और अस्पतालों में मजीद भारतीय फौजियों को तैनात कर दिया। 10 अक्टूबर से शुरू होने वाली आज़ादी की इस लहर में भारतीय मीडिया के मुताबिक कुल 24 अफराद जान की बाजी हारे हैं, जिनमें 18 के करीब भारतीय फौजी थे जो मुजाहिदीन के हत्थे चढ़े और मकबूजा वादी इनके लिए मौत की वादी साबित हुई। पूंछ के जंगल से शुरू होने वाली मज़ाहमत की इस तहरीक ने भारतीय फौज को दुनिया भर में नंगा किया। तकरीबन 1 महीना होने को है, लेकिन भारतीय फौज चंद कश्मीरी मुजाहिदीन को नहीं पकड़ पाई। भारतीय फौज ने पूंछ के जंगल का चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन मुजाहिदीन के इनके हाथ न लगे। पूंछ गुलमर्ग की खाक छानने के बाद भारतीय फौज खबाला के जंगल में पहुंच चुकी है और वहां से मुजाहिदीन को पकड़ने की कोशिश कर रही है। दोस्तों, उधर इस्लामी ताउन तंजीम के पाकिस्तान के दौरे पर आए हुए नुमाइंदा खसूसी यूसुफ अलदुबे ने कहा कि इनका ये 5 रोज़ा दौरा काफ़ी मुफीद रहा और वो कश्मीर के सूरत-ए-हाल से मुतालिक एक तफसीली रिपोर्ट मुरतब करेंगे। इस्लामाबाद में पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए यूसुफ अलदुबे ने कहा कि हमारा इस दौरे पर आने का मकसद ये था कि हालात को देख सकें और कश्मीर के लोगों के मसाइल को समझ सकें। कश्मीर के हवाले से हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह है। हमने इंडिया से राब्ता किया और जद्दा में इंडिया के सफ़ीर को एक ख़त देकर इंडियन ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के दौरे की ख्वाहिश के बारे में बताया।
ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیں انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کا دورہ کرنے کی اجازت ملے اور ہم خود وہاں جا کر حالات دیکھ سکیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم پر امید ہیں کہ آئندہ وزیر خارجہ کی کانفرنس میں اس معاملے پر پیش رفت ہوگی۔ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ میں نے OIC کے نمائندہ خصوصی یوسف الدوبے کو کشمیر کے صورتحال سے آگاہ کیا اور ان کی خدمت میں کچھ تجاویز بھی پیش کی۔ انہوں نے کہا کہ OIC کی سالانہ وزیر خارجہ کانفرنس مارچ 2022 میں پاکستان میں منعقد ہوگی۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ جس آسانی سے OIC کے نمائندہ خصوصی آزاد کشمیر جا سکتے ہیں، کاش اسی سہولت کے ساتھ وہ سری نگر بھی جا سکیں اور حالات دیکھ کر تقابلی جائزہ لے سکیں۔ انڈیا مقبوضہ کشمیر میں آبادی کا تناسب تبدیل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ انڈیا کے 5 اگست کے اقدامات سے کشمیری مزید متنفر ہوئے اور انہوں نے مزید کہا کہ ستمبر 2021 میں مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں سے متعلق ڈوزیر جاری کیا گیا۔ ڈوزیر میں آڈیو اور ویڈیو کلپس کے صورت میں ثبوت بھی دیے۔ OIC جتنا ٹھوس موقع اختیار کرے اتنی کشمیری کی حوصلہ افزائی ہوگی۔ دستور اسلامی تعاون تنظیم کے پاکستان کے دورے پر آئے ہوئے نمائندہ خصوصی یوسف الدوبے نے کہا کہ ان کا یہ 5 روزہ دورہ کافی مفید رہا اور وہ کشمیر کے صورتحال سے متعلق ایک تفصیلی رپورٹ مرتب کریں گے۔ اسلام آباد میں پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے ساتھ پریس کانفرنس کرتے ہوئے یوسف الدوبے نے کہا کہ ہمارا اس دورے پر آنے کا مقصد یہ تھا کہ حالات کو دیکھ سکیں اور کشمیر کے لوگوں کے مسائل کو سمجھ سکیں۔ کشمیر کے حوالے سے ہمارا موقف واضح ہے۔ ہم نے انڈیا سے رابطہ کیا اور جدہ میں انڈیا کے سفیر کو ایک خط دے کر انڈین زیر انتظام کشمیر کے دورے کی خواہش کے بارے میں بتایا۔ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیں انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کا دورہ کرنے کی اجازت ملے اور ہم خود وہاں جا کر حالات دیکھ سکیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم پر امید ہیں کہ آئندہ وزیر خارجہ کی کانفرنس میں اس معاملے پر پیش رفت ہوگی۔ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ میں نے OIC کے نمائندہ خصوصی یوسف الدوبے کو کشمیر کے صورتحال سے آگاہ کیا اور ان کی خدمت میں کچھ تجاویز بھی پیش کی۔ انہوں نے کہا کہ OIC کی سالانہ وزیر خارجہ کانفرنس مارچ 2022 میں پاکستان میں منعقد ہوگی۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ جس آسانی سے OIC کے نمائندہ خصوصی آزاد کشمیر جا سکتے ہیں، کاش اسی سہولت کے ساتھ وہ سری نگر بھی جا سکیں اور حالات دیکھ کر تقابلی جائزہ لے سکیں۔ انڈیا مقبوضہ کشمیر میں آبادی کا تناسب تبدیل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ انڈیا کے 5 اگست کے اقدامات سے کشمیری مزید متنفر ہوئے اور انہوں نے مزید کہا کہ ستمبر 2021 میں مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں سے متعلق ڈوزیر جاری کیا گیا۔ ڈوزیر میں آڈیو اور ویڈیو کلپس کے صورت میں ثبوت بھی دیے۔ OIC جتنا ٹھوس موقع اختیار کرے اتنی کشمیری کی حوصلہ افزائی ہوگی۔ ناظرین، مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا YouTube چینل سبسکرائب کر لیں۔